नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। मैं राज पुरोहित मधुर। दीपों का यह पावन पवित्र पर्व, जब जीवन में बहुत सारा अंधकार आता है तो दीप जला करके हम उस अंधकार को मिटाते हैं और तभी नए सपनों की और नई आशाओं की एक नई किरण जो जगमगाती हुई हमें दिखाई पड़ती है। आपने सुना होगा ज्योतिष में अंक ज्योतिष, यानी नंबर्स की वो रहस्यमय दुनिया जहां हर अंक अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपाए हुए बैठा है। इसी बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे सूर्या समाचार के दर्शकों से, और उम्मीद भी यही है कि आप इस पवित्र दीपावली पर्व से लेकर के आने वाली अगली दीपावली के पर्व तक आपका यह समय कैसा गुजरेगा, अंक ज्योतिष के अनुसार पूरा भविष्य फल आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि आपका सफर कैसा रहेगा, आपका भाग्यांक क्या कहता है, आने वाले 12 महीनों में आपकी कौन सी ऐसी नई दिशा तय होगी जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देगी। इन्हीं सारे संदर्भों में हम बात करेंगे। सूर्या समाचार के सभी दर्शक हमारे इस पूरे कार्यक्रम में अंतिम तक बने रहें। सबसे पहले एक मूलांक की बात करते हैं। मूलांक 1 में जो सूर्य का प्रतीक माना जाता है और जिसमें कुछ संख्याएं आती हैं, 1, 10, 19 और 28 तारीख में जो जन्म लेने वाले जातक हैं उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनको नेतृत्व करने का और विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने का एक स्वर्णिम अवसर मिलेगा। आपकी चमक चारों ओर फैलेगी, अधूरे काम विशेष रूप से पूरे होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में विस्तार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, सरकारी कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी, साथ ही धन का आगमन भी होगा। वहीं नौकरी पेशा वाले लोगों की बात करें तो उनको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि जैसे उनके जीवन में गतिविधियां सम्मिलित होंगी। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों को उच्च सफलता प्राप्त होगी। कोई ऐसी सफलता जो आप लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं वह भी इस वर्ष आपका अच्छा निकलेगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले हैं और बार बार वह कैंसिल हो जाता है तो इस बार बहुत ही अच्छा अवसर है। रही बात प्रेम जीवन में संबंधों की बात कर लें तो प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। जीवन साथी का विशेष रूप से आपको सहयोग और प्यार मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सूर्य नमस्कार और नियमित अगर जल सेवन करते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। अब आपको उपाय बता देते हैं। रोज उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। तांबे के लोटे में बिना टूटा हुआ चावल और रोली डाल करके मंत्र पढ़ना है। क्या है मंत्र? ओम घृण सूर्याय नमः। इस महामंत्र का 11 बार जप करें, सूर्य को अर्घ प्रणाम करें देते हुए आपका पूरा वर्ष बहुत ही बेहतर होगा। मित्रों, अब बात करेंगे मूलांक 2 की, जो चंद्रमा का अंक माना जाता है। मूलांक 2 में कौन कौन से नंबर आते हैं? जो 2 तारीख को जन्म लेने वाले हैं, 11 को, 20 को और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातक, इनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 वालों के लिए यह वर्ष भावनाओं से विशेष रूप से भरा रहेगा और परिवार में एक ऐसा आपसी सामंजस्य आएगा, एक ऐसी इमोशनल परिस्थिति आएगी जो कहीं न कहीं आपको एकाग्र करेगी। मन को शांत रखना होगा, क्योंकि आपकी संवेदनशीलता ही आपको विशेष रूप से शक्ति प्रदान करेगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं और साझेदारी में करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। जो रियल एस्टेट या फिर दूध दही आदि जैसे लिक्विड के व्यापार लोग कर रहे हैं उनको इस वर्ष में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। रही बात नौकरी में, सहकर्मियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कला क्षेत्र में मीडिया से जुड़े हुए लोगों को प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन में मिठास लौटेगी। विवाहित जीवन में नई ऊर्जा व्याप्त होगी। स्वास्थ्य के लिए जल तत्व संतुलित रखना होगा। ठंडी चीज़ें जो है उनका सेवन आप कम करें, अन्यथा चंद्रमा का मूलांक 2 माना जाता है। आपके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं सर्दी, जुखाम, बुखार आदि तमाम चीज़ें ऐसी इन्फेक्शन सी बन सकती हैं, इसलिए ठंडी चीज़ों का आपको विशेष रूप से सेवन कम करना है। उपाय क्या करना है? सोमवार को चंद्रमा का ध्यान करते हुए दूध में मिश्रित जल किसी ऐसे पात्र में जो तांबे का ना हो,
माता गौरी भगवान शिव को उपासना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूरे वर्ष भर आपके जीवन में शांति खुशहाली व्याप्त होगी। मित्रों, बात करेंगे मूलांक 3 की, जो विशेष रूप से गुरु का अंक माना जाता है। जो जातक 3 तारीख, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले जातक हैं, उनका मूलांक विशेष रूप से 3 होता है। 3 मूलांक वाले लोगों के लिए यह वर्ष ज्ञान, धर्म और समृद्धि का है। भाग्य आपके साथ रहेगा। आपके विचार से लोग काफी प्रभावित होंगे। व्यापार की बात करें तो गुरु कृपा से विस्तार होगा। शिक्षण, काउंसलिंग और धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से लाभ होगा। नौकरी आदि की बात करें तो पदोन्नति के बहुत उत्तम योग हैं। अधिकारियों से आपके सामंजस्य बहुत अच्छे बनेंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। थोड़ा खान पान आपको संतुलित रखना होगा। उपाय खास क्या करना है? गुरुवार को पीले वस्त्र विशेष रूप से धारण करें। हल्दी की माला पर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का 108 बार जप करें। यदि यह संभव नहीं हो पाता तो केले के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करें। मित्रों, बात करेंगे मूलांक 4 की, जो राहु का प्रतीक माना जाता है। जिन जातकों का दिनांक 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। 4 मूलांक वाले लोगों के लिए यह वर्ष परिवर्तन का वर्ष रहेगा। योजनाएं आपको नई दिशा देंगी। वो दिशाओं में परिवर्तन होगा, लेकिन हर परिवर्तन में कोई न कोई ऐसा राज छिपा होगा जो आपके लिए बेहद शुभ होगा। व्यवसाय में अचानक लाभ की स्थिति बनेगी। नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। नए व्यवसाय में आप प्रवेश कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम समय रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन के बहुत ही प्रबल योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा और क्रोध और वाणी इन दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। तभी आपके परिणाम जो हैं वो लाभदायक होंगे। रही बात विद्यार्थियों के लिए, तो इस वर्ष किसी भी कार्य में अगर शोध करते हैं, किसी नई तकनीकी में अगर आप जुड़ते हैं, तो उन विषयों में सफलता प्राप्ति के बेहद अच्छे संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो गलत फहमियों से दूरी बनाएं। संवाद ऐसा बनाएं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। स्वास्थ्य की बात करें, ध्यान और संयम, योग, प्राणायाम, अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो स्वास्थ्य पूरे वर्ष भर बेहतर होगा। उपाय खास क्या करना है? शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जाकर के जलाना है। शनि भगवान से प्रार्थना करना है, कर्ज से मुक्ति हो, स्वास्थ्य में एक उत्तम स्थिति हो, परिवार से कलह की शांति हो। जब आप इस उपाय को करेंगे तो पूरे वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 की, जो बुध का अंक माना जाता है। जिन जातकों का 5, 14, 23 तारीख को जन्म हुआ है, ऐसे जातक मूलांक 5 के होते हैं। यह वर्ष संवाद और व्यापार का वर्ष है। बुध आपकी वाणी में एक आकर्षक लेकर के आएगा, जो कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। आपकी वाणी में सौम्यता, सरलता, सहजता सारी चीजें व्याप्त होंगी। व्यवसाय में तेजी भी आएगी। नए सौदे, विदेशी दौरे हो सकते हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है। नौकरी पेशा वाले लोगों को प्रमोशन और नई परियोजनाओं का अवसर भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे शानदार वर्ष रहेगा यह। पत्रकारिता, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े हुए लोगों के लिए यह वर्ष सबसे उत्कृष्ट होगा। प्रेम जीवन में रोमांस और स्थिरता दोनों कहीं न कहीं इस वर्ष देखने को मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पेट संबंधित परेशानी, अल्सर जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। डिप्रेशन जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। आपको उपाय क्या करना चाहिए? बुधवार को विशेष रूप से हरे वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ भगवान गणपति के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा की माला चढ़ाएं और मोदक चढ़ाएं। इससे भगवान बुध भी प्रसन्न होंगे और आपके साथ जो परिस्थितियों का निर्माण होगा उसमें कहीं न कहीं एक अच्छा अवसर आएगा, जिससे आप स्वास्थ्य से, मन से, चित्त से, वाणी से आप बहुत ही उज्जवल भविष्य की तरफ जाएंगे। मित्रों, बात करते हैं मूलांक 6 की, जो शुक्र का अंक माना जाता है। जिन जातकों का 6, 15 और 24 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक विशेष रूप से 6 माना जाता है।
मूलांक 6 वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही आकर्षण रहने वाला है। आकर्षण में क्या, आपकी सौंदर्यता, आपका प्रेम, आपकी वाणी में मिठास, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आकर्षण का केंद्र बनेंगी और इसी से आपका व्यक्तित्व चारों तरफ चमकेगा। व्यवसाय में स्थिरता आएगी। फैशन, कला, होटल, ज्वेलरी और मीडिया आदि क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नौकरी में अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका बॉस, उससे आपका टाई अप, आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। शिक्षा में कला और डिजाइन से जुड़े हुए विद्यार्थियों को विशेष सफलता प्राप्त होगी, यानी सम्मानित होने का भी अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो नई मिठास और परिवार में उत्सव के योग बनेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से शुगर, त्वचा संबंधी रोगों से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। खास उपाय क्या करना है आपको, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प की माला समर्पित करें। विशेषकर किसी नेत्र से दिव्यांग व्यक्ति को भोजन प्रदान करें। आपका पूरा वर्ष कहीं ना कहीं सबसे उत्तम होगा। मित्रों, बात करते हैं मूलांक 7 की, जो केतु का प्रतीक माना जाता है, केतु का अंक माना जाता है। जिन जातकों का 7, 16 और 25 तारीख को उनका जन्म हुआ है, उनका विशेष रूप से मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 वाले लोग, यह वर्ष आपके लिए आत्मखोज और साधना का खोज है। केतु सदैव वैराग्य को उत्पन्न करता है, तो इसलिए आज इस वर्ष में, इस दीपावली से लेकर के अगली दीपावली तक आपके अंदर एक ऐसी तरंग दौड़ेगी जो नई नई चीज़ों की खोज की उत्पत्ति करेगी और आप उस दिशा में काम भी करेंगे। आपके जीवन का मार्ग बड़ा ही स्पष्ट होगा। व्यवसाय में रिसर्च या रहस्यमय कार्यों में आपका मन लगेगा और उसी से आपको लाभ भी होगा। नौकरी में धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान और शोध कार्यों में आपको विशेष रूप से अपने मन को लगाना है और उसी दिशा में आपका मन लगेगा भी। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी। भ्रम से आपको बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से जितना हो सके प्राणायाम करें, व्यायाम करें, नियमित योग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको खास उपाय क्या करना है, शनिवार के दिन नीले वस्त्रों को धारण करें। साथ ही साथ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का 108 बार जप करें। आपका पूरा वर्ष मंगलमय होगा। मित्रों, बात करेंगे अब मूलांक 8 की, जो शनि का अंक माना जाता है। जिन जातकों का 8, 17 और 26 तारीख का जन्म हुआ है, उन जातकों का मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 वाले जातकों के लिए यह वर्ष कर्म और परिणाम का वर्ष रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कर्म आप करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपके नज़दीक आएगी। मिथ्या प्रलाप से बचिए, विवादों से बचना होगा। कोर्ट कचहरी आदि नाना प्रकार के केसों में अगर आप संलिप्त हैं तो सौम्यता, सरलता, सहजता से उसमें से निकलने का प्रयास करिएगा। ध्यान रहे कि क्रोध और अप्रियभाषी बिल्कुल भी ना हो। व्यवसाय में स्थिरता भी आएगी। पुराने निवेश जो आपने कर रखे हैं उसमें लाभ भी होगा। नौकरी में प्रमोशन के बड़े अद्भुत चांस बनेंगे। अधिकारियों से यानी ऑफिशियल आपका जो सहयोगी लोग हैं वो आपको काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, यानी विवाद वहाँ से समाप्त होगा। शिक्षा के मामले में जब आप परिश्रम करेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। यह वर्ष आपके लिए सबसे कठिन रहेगा क्योंकि मन भटक सकता है, साथ ही साथ आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों की बात करें तो वहाँ भी विवादास्पद स्थिति है। संवाद ही समाधान है, इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस को अपने से दूर बनाएं और दूरी बना करके रखें, साथ ही साथ धैर्य बनाएं। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करना है, जितना हो सके अल्प आहार का सेवन करना है। हड्डियों व त्वचा की परेशानी अगर होगी तो उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। खास उपाय क्या करना चाहिए, शनिवार को सरसों के तेल का आपको जरूर दान करना है। साथ ही साथ एक सुंदर सा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे आप शनिवार के दिन जलाएंगे तो इससे रोग, आदि व्याधि, जरा पीड़ा, नाना प्रकार की परिस्थितियां समाप्त होंगी। इसके साथ साथ हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है। मित्रों, बात करेंगे अब मूलांक 9 की, जो मंगल का अंक माना जाता है। जिन जातकों का 9 तारीख में, 18 और 27 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक विशेष रूप से 9 माना जाता है। मूलांक 9 वाले लोग, आपका जो यह वर्ष है वह संघर्षों में सफलता को तलाशेगा।
आप लेकिन हर मुश्किल को अपने साहस से जीत पाएंगे। वाणी, सौम्यता, सरलता, सहजता, क्रोध, इन सब पर कमांड बना करके, यानी जितना हो सके नियंत्रण बना करके चलेंगे। वाहन नियंत्रित होकर के चलाएंगे तो और अच्छा होगा। व्यवसाय में भूमि, वाहन या निर्माण कोई अगर आप अपने घर का करा रहे हैं तो बहुत ही शांतिपूर्वक वह निर्माण संपन्न होगा। कोई नया वाहन भी ले सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। सामान्य रूप से देखा जाए तो विवादों से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो जो भी आप इंटरव्यू या कोई प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो अपने दिमाग को, अपने मन को कंट्रोल करने का, एकाग्र करने का प्रयास करिएगा। सफलता तभी सुनिश्चित है। प्रेम संबंधों में आप आक्रामकता में आकर के कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जोश में होश खोने का प्रयास न करें। क्रोध पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के लिए आपको नियमित प्राणायाम करना है, हनुमान जी की उपासना करनी है। अब आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। एक पीपल के पत्ते में राम राम 11 बार लिख करके लाल पेन से आप हनुमान जी को समर्पित करें। यह करने से आपका इस दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक आपका वर्ष बहुत ही उत्तम होगा। अभी आपने 9 मूलांक के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। जिन लोगों को अपने मूलांक के बारे में नहीं पता है वो लोग आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब हम उस महा उपाय की बात करेंगे जिस उपाय को करके आप अपने जीवन की एक सही दिशा को तय कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दाम्पत्य जीवन में उलझे हुए हैं तो वहाँ शांति भी हो सकती है। नौकरी, व्यापार आदि दिशाओं में अपने आप को तीव्र और तीक्ष्ण दिशा में ले जा सकते हैं। आदि नाना प्रकार से बहुत कुछ बदलाव इस दीपावली से अगली दीपावली तक होगा। लेकिन उपाय क्या करना है? 11 मंगलवार पीपल के पत्तों की माला बना करके सफ़ेद धागे में प्रत्येक पत्तों में 7-7 बार लाल पेन से राम लिखा हो, आप ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में 21 पत्तों की माला सुंदर चढ़ाइए। 11 मंगलवार यह क्रिया करनी है। कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ विवादों से भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय, इस दीपावली के अंतर्गत रात्रि में घर के उत्तर दिशा में एक चौमुखी दीपक जलाना है और आज के दिन संकल्प लेना है कि जैसे यह दीपक अंधकार मिटा रहा है ऐसे ही मेरे जीवन का हर अंधकार मिट जाए। और नारायण से प्रार्थना करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दीपक के सामने बैठ करके 108 बार जप करना है और माता लक्ष्मी के चरणों में जो आप ले आएंगे प्रसाद सामग्री उसे जरूर समर्पित करना है। साथ ही साथ तिजोरी में क्या रखना है? एक सुपारी, हल्दी की गांठ, कौड़ी। जो माँ लक्ष्मी को चढ़ेगा उसे पीले कपड़े में बांध करके एक चांदी का सिक्का भी रखिए। अगर चांदी का सिक्का नहीं उपलब्ध है तो कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं। दीपावली के दिन आप पूजन करने के पश्चात उसी रात्रि में आप अपनी तिजोरी में रखें। इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, धन की स्थिरता भी होगी, साथ ही साथ परिवार में शांति भी रहेगी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम जो आपने अपने जीवन में एक सही दिशा का चयन करने के लिए सुना, जो सूर्या समाचार की तरफ से यह जो कार्यक्रम प्रेषित किया गया, ये आपके जीवन में एक नई उमंग लेकर के आए। उसका एक कारण यह भी है, अंकों की दुनिया में संख्याएं बोलती हैं, बस उन्हें समझना आना चाहिए। हर अंक एक शक्ति है, कोई प्रेरणा देता है, कोई प्रेम देता है, कोई तप देता है। दीपावली से अगली दीपावली तक यह वर्ष आपके जीवन में प्रकाश, सौभाग्य और समृद्धि का दीप बनकर के जले, यही मंगल कामना है। आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। सूर्या समाचार की तरफ से आप सबके जीवन में, सभी दर्शकों के जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो, गणेश जी के माध्यम से बुद्धि प्रदान हो और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। पुनः मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।